तो यहाँ पे दो चीजें पैरेलली चल रही हैं। ठीक है, एक है क्रिएटर, दूसरा है नबी। ठीक है, तो क्रिएटर जो है, अगर क्रिएटर नहीं होता तो आज मतलब जैसे मान लो हम लोगों के पास कोई क्रिएटर नहीं है, तो फिर ये सोसाइटी नहीं चल पाती। तो हाँ, हम कैसे चल रहे हैं? हमारे पास तो कोई क्रिएटर है ही नहीं, तो हम कैसे एज ए सोसाइटी हम मतलब टाइम इमोरी मतलब कब से हम ये एक एज ए सोसाइटी ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं? तो ये हिंदुइज्म मतलब ये जो सनातन धर्म, ये आज की तो ये सिविलाइजेशन नहीं है। ये कम से कम मतलब 10,000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। हमारे पास तो कोई क्रिएटर नहीं था जो हमें मोरल रूल्स देता, तो हम एज ए सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रहे थे? ये है नंबर वन सवाल। नंबर दूसरा सवाल ये है, यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो यूभी भाई बोले थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे नमरूद के पास, जाके बोले मेरा क्रिएटर वही है जो सूरज को ईस्ट से मतलब निकलता है वेस्ट में, उसको क्या सेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है? तो वहां पे जो बात नमरूद ने कही, तो यहाँ पे यूवी भाई नहीं कह गए वो, मतलब वो बात उनको मालूम ही नहीं। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला, ठीक है तू क्रिएटर, तू उसका नबी बोल रहा है, तो अपने क्रिएटर को बोल सूरज को एक दिन पश्चिम से मतलब राइज करवा के पूरब में सेट करवा दे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हेलो। हाँ जी, बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए, जी आप कंक्लूड कीजिए। जी जी जी, आप ये मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यही बोला, नमरूद ने बोला तू एक काम कर, पश्चिम से सूरज को मतलब राइज करवा दे और ये ईस्ट में सेट करवा दे। ये तो हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोग बेहतर इसका जवाब दे सकते हो। खैर कोई बात नहीं। तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम आने से पहले ये था या मतलब एकाएक चला आया? ये जितने भी नेचुरल ये है, तो इसको बेस बना के आप खुद को नबी डिक्लेयर कर रहे हो, ये है पॉलिटिक्स। मतलब जितने भी नेचुरल लॉज है, इसको बेस करके मेरे को नबी मानो, ये है पॉलिटिक्स। इधर पॉलिटिक्स इधर है। जी, मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मैं क्रिएटर मतलब मेरे को अगर आप बोलो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, वर्ल्ड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, मैं लिख दूंगा वो, क्योंकि उस चीज का नॉलेज है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरे को आप बोलोगे ये क्रिएटर कौन है, मतलब क्रिएटर की डेफिनेशन क्या होना चाहिए, क्रिएटर कैसा हो, वो जो ये इन सब बारे में मेरे से पूछोगे मैं नहीं बता पाऊंगा। और मेरे को पूरा एग्जैक्टली मालूम है ये लोग करके क्या गए, क्योंकि मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखना है, ये जज कैसे बनना है, लोगों को जज कैसे बनाना है, ये आर्ट मेरे को मालूम है। ठीक है, बस मेरे को इतना ही कहना था इस टॉपिक पे। जी जनाब। यूबी भाई, आप बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद में जो बहस हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रेजेंट कर रहे थे वो ग्लोबल ऑर्डर, जिसमें यूनिवर्सल ऑर्डर पेश कर रहे थे, जिसमें सूरज जो है ना मशरिक से निकल रहा है, मगरिब में सेट हो रहा है। मतलब ये हमको जाहिर हो रहा है, हम मुशाहदा कर रहे हैं इस बात का कि सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है और ये गुरूब हो रहा है। तो अब नमरूद से जो ना मुतालिबा ये कर रहे हैं कि तू जो ना ये नस्ल अपने इलाके की बढ़तरी, इस इलाके पर अगर तेरे को अगर हुकूमत मिल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ के सारे इस इलाके में रहने वाले इंसानों के अमन का जिम्मेदार तू हो जाएगा, ओनर तू हो जाएगा। अब तेरी मर्जी, तेरे तहत जो ना हम अपनी जिंदगी और तेरी सर्विसेज के लिए अपनी पूरी जिंदगी हम वक्फ कर देंगे। मतलब जो तेरे कंट्री, तेरे इलाके का जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी खिदमत करने के लिए हम वक्फ हो जाएंगे, और जो यूनिवर्सल जो ऑर्डर है उसकी खिदमत से हम
उसके ताल्लुक से जो ना हम उसको फरामोश कर देंगे, उसको भूल जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये था कि तू इस इलाके पर तो इस इलाके पर हुकूमत मिलने से रब बना हुआ है, इलाह बना हुआ है, क्रिएटर बना हुआ है, मतलब यहाँ का जिम्मेदार ओनर बना हुआ है। लेकिन उस मेरे अल खालिक, मेरे रब और इलाह का ग्लोबल ऑर्डर ये है, उसका कंट्रोल, उसका सिस्टम ये है। तो तू जो ना सूरज को ईस्ट से जो ना जो मशरिक से जो तुलो हो रहा है उसको मगरिब से तुलो करके दिखा, तो वो हक्का बक्का रह गया। मतलब ये काम वो नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, खुद इब्राहिम ही नहीं कर सकते। तो मतलब वहां पे इब्राहिम सलाम उस अल खालिक की तरफ मुतवज्जे करे जिसके कंट्रोल में ही पूरा यूनिवर्स है। और जब यूनिवर्स में जब वन ऑर्डर, वन लॉ रहेगा तो सारे इंसान भाई बन जाएंगे, कोई बादशाह, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं रहेगा। जो 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 डिफरेंसेस है, जो कम और बड़ा और छोटे का, वो खत्म हो जाएगा। महमूद बादशाह था तो अयाज गुलाम था, तो महमूद अयाज नमाज में आकर एक कंधे से कंधा मिलाकर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है कि तू बड़ा, तू रायल और मैं छोटा, और तेरा मैं खादिम। तो यहाँ पे क्या होता है, बुत जो बनाते हैं, मिट्टी से बनाकर बुत ये साबित करते हैं कि हम जिसको चाहे अथॉरिटी देते हैं, जिसको चाहे हम रब बना सकते हैं, जिसको चाहे हम मलिक, बादशाह बना सकते हैं। हम बादशाह गर हैं, हम इलाह खुदा बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और कानून भी तोड़ना चाहे तो हम ही तोड़ते हैं। तो वो जो ना इस हक को जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पेश कर रहे थे, उसको झुटलाने के लिए उन्होंने एक बहाना निकाला, एक एक क्या तरीका निकाला। वो ये निकाला कि बताओ उस खालिक को, उस अल खालिक को बताओ, अगर वो नजर आता है तो तब हम मानेंगे। बगैर देखे कि ये कायनात को देखते हुए, विटनेस इसका मुशाहदा करते हुए, हम कभी ये नतीजा नहीं निकालेंगे कि ये एक ग्लोबल सिस्टम है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है। हम इसको नहीं मानते। ये बस यहाँ पे कोई खुशकिस्मत है, कोई बदकिस्मत है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, अमीर और गरीब होता है। ये डिफरेंसेस के साथ हम रहेंगे, ना कि इन डिफरेंसेस को हम जो ना कभी खत्म नहीं करेंगे, और उस अल खालिक का वो निजाम हम कभी नहीं मानेंगे। तो इस तरह से अंबिया और रसूलों को झुटला जाता रहा, इस तरह से लोग इलाह बनते रहे, इस तरह से लोग खुदा बनते रहे। क्रिएटर उन्होंने कभी भी, अब बुतों के ताल्लुक से पंडित जी कभी क्लेम नहीं करते कि जो ना इन्होंने ये जो ना जो बुत हैं, जो हम जिनके सामने जिनकी हम पूजा प्रस्तिश कर रहे हैं, ये क्रिएटर हैं, कभी नहीं मानते, ये कभी नहीं बोलते। ये मतलब ये बोलते हैं कि जो ना ये हमारे हाथों बनाए गए हैं, हमारी मर्जी है, हम लॉस को बना भी सकते हैं, खुदा को बना भी सकते हैं, और लॉस को ब्रेक भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से। ये तरीका है उस ग्लोबल यूनिवर्सल ऑर्डर को इनकार करने का, और उस अल खालिक को माने कि इनकार करने का। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये एक ऑप्शन क्या देता है, ठीक है तुम मेरा इनकार कर दो, तुम मेरे वजूद का इनकार कर दो, मगर वो जो यूनिवर्स की शक्ल में जो ऑर्डर है, कम से कम उसको तो मानो, वो हक है। मैं क्रिएट किया हूं एक निजाम, कम से कम उसको तो मानो, जो तुमको बराबर करता है, जो तुमको इक्वलाइज करता है। जिस तरह से आसमान में मुख्तलिफ किस्म के सितारों को एक सिस्टम, एक बराबरी का एक दर्जा दिया है, उसी तरह जमीन में सारे इंसानों को बराबर करने का ये मेरा निजाम, मेरा हक जो ना ये दर्जा देता है। तो कम से कम उस हक को, उस यूनिवर्सल ट्रुथ को मानो। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ को अगर तुम झुटला कर जिंदगी भर भी अगर तुम सच बोलेंगे, छोटे छोटे इकसाम का अगर सच ट्रुथ अगर बोलेंगे, तो मैंने सच हमेशा, मैं जिंदगी भर सच बोलता रहा। भाई तू जिंदगी भर सच बोलता रहा, लेकिन उस यूनिवर्सल ट्रुथ को तो वो सच्चाई को तो तस्लीम नहीं करा ना। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ को, यानी कि निजाम को, ग्लोबल ऑर्डर को अगर झुटला कर बाकी का सच बोलना बेमाने है, वो झूठा ही है। वो काफिर नेमत, यानी कि उस सिस्टम से वो जिंदा है,
और वो उसको जो ना रिटर्न में जो ना कुछ देना नहीं चाहता, उसकी खिदमत नहीं करना चाहता, और लोगों को उसके जरिए से बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहता, और यूबी अपनी भाई बड़ाई, अपनी हुकूमत कायम करना चाहता। यूबी हाँ, भाई बोलिए। हम पंडित जी की हर एक बात मानने के लिए तैयार है, मैं सारी बात इससे मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बोले ये कायनात कैसी बनी और किसने बनाई और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये अगर इस बात बोलने में कामयाब हो जाता है तो हम इसकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हैं। पंडित जी बोलिए इसका जवाब। जी, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये मेरे लिए जितना सच है आपके लिए उतना सच है। अगर आपके लिए ये सच नहीं होता तो आज हम यहीं पे बैठ के मतलब इतने बड़े बड़े दलील नहीं देते कि इस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, वो फलाना साइंटिस्ट ये कह रहे हैं। हम यहाँ पे ये बहस पे आते ही नहीं। हमें तो पता है, हमें तो ये मतलब ये 100% पता है, तो फिर इस बहस में क्यों पड़े। ठीक है, अब बहस कर रहे हैं मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है। हम दूसरों की ओपिनियन को अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से वहां पे इसको दलील की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा, आपका भी वही स्टेटस है, मेरा भी वही। पंडित जी, क्या सारे इंसान बराबर हैं या नहीं है? सारे इंसान बिल्कुल बराबर हैं। उनमें इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। उनके जो राइट्स हैं, फ्री एजुकेशन, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन, तो क्या ये पढ़ने का जो हक हर इंसान को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। और उसको जॉब यानी कि एम्प्लॉयमेंट, उसका जो रोजगार है, हर इंसान को उसकी चॉइस के मुताबिक काम करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यहीं पे तो ये पॉलिटिक्स, ये मतलब वो नबी यहीं पे आके यहीं पे पॉलिटिक्स प्ले करके चले गए। ये खाली इंसान को देखते हैं। अगर हमें पूछोगे, हिंदुओं को पूछोगे, हर एक लाइफ की इक्वल राइट्स है। हर एक इंसान की नहीं, हर एक लाइफ की इक्वल राइट्स हैं। लाइफ मतलब प्लांट भी लाइफ, एनिमल भी लाइफ। ठीक है, नहीं, आप कहते हो वो लाइफ, ये अलाइव, वो अलाइव ये कहते हो, लेकिन इंसानों में बराबरी, मसावत, इक्वालिटी, मतलब वो जो जिस तरह से नीचे बैठकर खाता है, एक बादशाह को भी उसके साथ बैठकर नीचे खाना चाहिए, खाना उसके साथ। और वो बादशाह नहीं, बल्कि वो अपने आप को बादशाह, किंग नहीं, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, वो अल्लाह का बंदा हूं, वो कहकर अपने ताल्लुक से वो अपना ये तारुफ दे के, मैं बंदा हूं, सर्वेंट हूं इस ऑर्डर का, ना कि मैं किंग हूं, इसका ओनर हूं। तो वो एक गरीब के साथ बैठकर खाना खाए। क्या ऐसी बराबरी आप चाहते हैं? ये तो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये आप जो बोल रहे हो ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, एक इलाके को जो ना हम एक के हवाले कर देंगे और बोलेंगे कि जो ना जैसा तू चाहे उसको चला ले, हम तेरे पास आके काम करते, जो जो भी, हाँ, अब तू इसको जागीर बना ले अपना, तू जागीरदार बन जा, और इस जागीर में हम, हाँ, जमीन यानी कि हम किसान बनकर काम करेंगे, और सारा का सारा जो ना जो फसल होगी हम तेरे हवाले कर देंगे। तो अब यहां बताइए, अब वो ओनर बन गया, आप जो ना नौकर बन गए उसके। तो नबी और रसूल आते रहे, उन्होंने ये नहीं क्लेम किया कि हम क्रिएटर के साथ हम भी क्रिएटर हैं। उन्होंने ये नहीं क्लेम किया कि जनाब जमीन में हम बादशाह हैं। उन्होंने ये नहीं क्लेम किया कि जनाब हम मजदूर से बड़े हैं, हम फला इंसान से इंसान के इंसान बराबर नहीं है। हाँ, उन्होंने ये नहीं क्लेम किया, उन्होंने जो ना सबके साथ इक्वली जमीन पर बैठकर दिखाया कि इंसानियत के नाते हम सब बराबर हैं। अलबत्ता हम वर्क ऑफ ऑर्डर में कोई हम से जो ना वर्क ऑफ ऑर्डर बहुत अच्छा करता है, कोई वर्क ऑफ ऑर्डर जो ना कम लेवल पर करता है। तो इस लिहाज से दर्जे हैं
तो मैं उस लिहाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हूं, और तुम जो ना मोमिन यानी कि अमन का काम करने वाले हो। तो यहाँ पे ताल्लुक को वर्क ऑफ ऑर्डर से है। जो ज्यादा से ज्यादा वर्क ऑफ ऑर्डर करेगा, क्रिएटर की नजर में उसका मुकाम ओहदा होगा, पोजीशन होगी, ना कि वो जमीन के इस इलाके को कब्जा के वो ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का ओनर हूं और सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमारे हैं या वो मेरे हैं, मैं उसका ओनर हूं। वो क्लेम करने वाला उस क्रिएटर को भी इंकार करने वाला है, उस क्रिएटर के सिस्टम ऑफ ऑर्डर को भी, दीन को भी इंकार करने वाला है, जिसको क्रिएटर ने इस्लाम का नाम दिया। तो इस्लाम जो ना एक मस्जिद में या घर में या जंगल का सिस्टम नहीं है। ये इस्लाम जो है इसमें नेचुरल ऑर्डर भी है, सोशल ऑर्डर भी है, और हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल ऑर्डर भी है। तो हर किस्म का जो ऑर्डर है वो इस इस्लाम में, यहां तक कि जिसको अल्लाह अल्लाह जन्नत कहता है, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ टोटल ऑर्डर, वो भी इस इस्लाम, इस दीन में ही है। तो अल्लाह ताला क्रिएटर जो ना इस्लाम के जरिए से हुकूमत कर रहा। अब आप देखिए, एक कोई निजाम के बगैर जो ना कोई हुकूमत कर सकता क्या? एक कंट्री अगर है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वहां पे एक सिस्टम ऑफ ऑर्डर तो होगा ना, तो पुलिस उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी ना, तो लॉ ऑफ लैंड तो होगा। तो अल्लाह का लॉ ऑफ लैंड क्या है, अल्लाह का सिस्टम ऑफ ऑर्डर क्या है, वो इस्लाम है। तो इस इस्लाम में वो सारे वर्ल्ड्स हैं, इवन वो वर्ल्ड ऑफ टोटल ऑर्डर, यानी कि उसका किंगडम खुद जन्नत है। तो जन्नत का मतलब ये नहीं कि जना बागात हैं खाने पीने की, वहां पे जना नशा करने की शराब मिलेगी, वहां पे हूरें मिलेंगी, वहां पे ये सब मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर जमीन को जो ना हम ऑर्डर से ये कर देंगे तो ये जमीन जन्नत बन जाएगी। इस जमीन को भी हम जन्नत 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 इट्स ए यानी कि मेटाफोरिक वर्ड है, जहां पे के ऑर्डर हो उसको जन्नत कहते हैं। तो जब अल्लाह ताला जब इस मैं समझ गया, सुनिए। तो वहां पे हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे, मेरे को ये समझाओ। मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मतलब मोहम्मद साहब के पास हम बाद में आते हैं, अब पहले हाँ, तो नमरूद की जो पॉलिटिक्स थी ना, नमरूद की जो पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स को खत्म कर दिए इब्राहिम। नहीं, क्या पॉलिटिक्स थी? देखिए पंडित जी, मैं आपको एक बात वो कहूंगा। पंडित जी, मुझे आपसे बात करनी है। हमको हजरत इब्राहिम के पास नहीं जाना, हमको नमरूद के पास नहीं जाना। हमारा जो थ्योरी है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। हमारा जो थ्योरी है, जो आपके साथ एक ही सवाल था कि आपको पता नहीं है यूनिवर्स किसने बनाया, लेकिन हम मुसलमानों को इस बात का पूरा ईमान है। और हमारे ईमान को जो तायीद, वो तस्दीक जो हो रही है, वो आजकल के साइंटिफिक प्रूफ्स के जरिए हो रही है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है कि हाउ वो यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, वो आहिस्ता आहिस्ता साइंस की बदौलत साबित हो रहा है। हाँ, आप हिंदू है, आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले हैं, आप भगवान को मानने वाले, एक धर्म को मानने वाले हैं, और धर्म में एक अकीदा होता है। उस अकीदे को मानने वाले को हम धर्म पर चलने वाले बंदा कहेंगे। और जो इस धर्म को नहीं मानता है, जो परमात्मा को नहीं मानता है, या परमात्मा की किताबों को नहीं मानता है, या उन लोगों को जो अवतार और नबी है उनको नहीं मानता है, उसको भगवत गीता में अधर्मी कहते हैं। और उसको कहते हैं कि जहां पर भी ये अधर्मी मिले उसको कत्ल कर डालो। ये भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है कि ये लोग जो है, जिनके लिए तू तरसता है कि ये तुम्हारे कजिन है, तुम्हारे वो रिश्तेदार है, असल में ये अधर्मी है। इन्होंने जो कानून है इस कायनात का, उसका उल्लंघन किया, और उन कायनात के जो रूल्स है उनको वायलेट किया है। तो लिहाजा अपने अपने जो हंसने की बात नहीं है, ये मैं आपको मन की बात बोल रहा हूँ। तो ज्ञानी आप भी नहीं है, ज्ञानी आप भी है और ज्ञानी हम भी है। तो वो मत देखो, इनका खात्मा मैंने पहले ही किया है, बस तुम तीर चलाओ। तो उसने उसको आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ गया।
समझ गया ना? आपने भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं अगर पढ़ी भी है आपको भगवत गीता की कोई समझ नहीं। यहाँ पे अधर्मी किसको कहा गया है? तो देखिए ये जो बात अधर्मी कहा गया, सुनिए। नहीं पंडित जी जना आप ही ने कहा कि जना ये किसी भगवान का लिखा हुआ नहीं है, ये इंसानों ने लिखी है जी। तो भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी है। हाँ तो वही इंसानों ने लिखी है ना। जी हाँ तो इंसानों ने लिखी। आपकी जी हर बिल्कुल बात इंसानों ने लिखी। आपको मैं धर्म ज्ञानी तब मानूंगा जब आप किसी धर्म को मानेंगे। आप कहते हो कि मैं सुनिए आप कहते हो मैं सनातन धर्म का मानने वाला, उस पर चलने वाला, तो सनातन धर्म भगवत गीता को मानने वाले हैं और जो पुराना है उनको मानने वाले हैं, उपनिषद को मानने वाले हैं और कुछ वेद उसको मानने वाले हैं, ठीक है ना? तो वो लिहाज जो जिस लिहाज से आप बात करते कि एक साइड में आप कहते कि मैं सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाला हूँ, दूसरी तरफ से आप वो सब बातें करते हैं जो सनातन धर्म से वाबस्तगी आपकी जुटलाती है। या तो आप धर्म में रहिए या धर्म के बाहर बात कीजिए, दो में से एक तो मतलब आपको सनातन धर्म के बारे में जीरो नॉलेज है। सुनिए, ठीक है, नॉलेज जीरो नॉलेज है। आप मंदिर को क्या मतलब ये आज की डेट में नहीं, क्या ठीक है जीरो नॉलेज है, लेकिन आप जो ना एथिस्ट और एग्नोस्टिक पिछली हिस्ट्री में जो ना आप ही ने कहा कि जो ना मैं किसी क्रिएटर को नहीं मानता, कोई क्रिएटर है नहीं, हम ही क्रिएटर को बनाते हैं, हम ही खुदा भगवान बनाते हैं। तो मतलब क्या है कि वहां पर आप एथिस्ट साबित हो जाते हैं। फिर रही बात आप डाउटफुल हैं, तो मतलब आप एग्नोस्टिक हैं। तो आप लिख रहे भी कि ना एथिस्ट पंडित जी बोल के आप लिख रहे भी, फिर आप वही काम कर रहे हो। आप इस्लाम की चश्मे से सनातन को देखने की कोशिश कर रहे हो। सनातन क्या है? नहीं आपको कह रहा हूं मैं, सनातन धर्म को नहीं कहा मैं। वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मान लीजिए आपके बच्चे होंगे तो उनको अगर स्कूल नहीं भेजोगे तो क्या होगा? आपके बच्चे हैं, उनको जो ये स्कूल है मतलब कोई एजुकेशन आप नहीं दोगे तो क्या होगा? भेजोगे ही नहीं तो क्या होगा? बताइए। हेलो। तो वो तो पढ़ाई से तालीम से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जितनी भी बुक्स है ये आप बोलते हो ये होली बुक्स है, बिल्कुल नहीं, ये है एजुकेशनल बुक्स। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या रहोगे? तालीम से दूर महरूम रह जाओगे। ये एग्जैक्टली यही है जिसको आपके मतलब वहां पे जितने सारे झोल किए करके रखे हैं आपके किताब में, ये नतीजा नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्रिएटर होता ना वो बराबरी चाहता बंदों में, वो किसी को ऊंचा किसी को छोटा नहीं बनाता, ये एक्चुअल क्रिएटर है। तो एक्चुअल क्रिएटर जो ना कभी ये नहीं बोलेगा कि जो ना फला बड़ा और फला मेरी नजर में छोटा। तो एक्चुअल क्रिएटर का जो ना हुक्म जो होता है, जो उसका जो लॉज होते हैं, जो उसके जो सिस्टम होता है, उसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि जो ना ये एक्चुअल क्रिएटर की बात है। और जो पॉलिटिशियन होता है, जो हिपोक्रेट होता है, जो खुद खुदा बनना चाहता है, इलाह बनना चाहता है, हम उसकी बात से पहचान लेते हैं कि ये एक्चुअल क्रिएटर नहीं है, बल्कि ये खुद जरूरतमंद, ये खुद मोहताज है, ये खुद पॉलिटिक्स से अपने आप को बड़ा बनाकर, इलाह बनाकर क्रिएटर बनाने की कोशिश करा ताकि हम इसकी खिदमत करते रहे जिंदगी भर। तो सऊदी अरब मतलब ये यहाँ पे एक जगह प्रॉब्लम रह गया अल्लाह में। क्या प्रॉब्लम रह गया मालूम है? सबको सऊदी अरब की प्रिंस बनाना था। तो आपको ये भी मतलब ये इंडिया में अल्लाह को फेंक दिया। सऊदी अरब नाम ही नहीं है सऊदी, नाम सऊदी परसों रखे, वो नाम चेंज करे। पहले वो नाम हिजाज था, परसों नाम चेंज हुआ सऊदी अरेबिया। वहां अरबी नाम भी नहीं था, अरब और अरबी नाम नहीं था, अरेबिया नाम नहीं था पहले। ये इन्होंने जो ना नाम परसों यानी कि लास्ट सेंचुरी में ही उसको, जब ये कंट्री बना अंग्रेजों से आजाद होकर जब बना,
तो इसका नाम सऊदी अरेबिया रखा गया। जी जी, ये प्रॉब्लम हाँ, यहीं पे है, यहीं पे आ हाँ। गया। मतलब तो आपको यहाँ पे अरबी बनाना मकसद नहीं है। नबी नहीं नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनिए। कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई अफ्रीकन भी अगर है, अगर वो गॉड का, क्रिएटर का सर्वेंट की हैसियत से वो अगर कुछ सर्विसेज देना चाहता है, हैं, हमारे ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई सर्विसेज देना चाहता है, यानी कि खलीफा बनना चाहता है, तो तुम उसको खलीफा तस्लीम करना होगा। ना अच्छा कि अच्छा, तो उससे हाँ, नमरूद क्या ना था? कोई कोई खास नहीं खानदान का, कोई खास नस्ल का, कोई खास रंग का, जुबान का, ये डिफरेंसेस खत्म करने के लिए रसूल नबी आए। जी, नमरूद क्या एक्चुअली था फिर? वो भी तो खलीफा था ना? नमरूद तो जो ना वो पॉलिटिशियन था, नहीं हिपोक्रेट नहीं, था। वो खलीफा क्या होता है? वो पॉलिटिशियन नहीं होता। वो अपनी गुलामी करा रहा था ना, वो अपनी तो गुलामी करा रहा था। खलीफा क्या करवा वो रहा बोल है? रहा था कि नहीं, वो बोल रहा था कि जो ना आजर, तू जो ना बहुत से बुत बना, खुदा को तो हम बनाते हैं, हर रोज बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं। अब ये इब्राहिम जो ना उस किस क्रिएटर की बात कर रहा। ठीक है, वहीं पे आते हैं। तो खुदा का डेफिनेशन क्या है? तो खुदा का आपने, खुदा का डेफिनेशन वही दे रहा, जो रूल करे वही खुदा है, वही क्रिएटर है। हाँ, अच्छा, तो जो बुत बनाते थे, आप ये कैसे बोल रहे हो वो कई सारे खुदा बनाते थे? तो बुत बुत का ये खुदा का डेफिनेशन, ये 5-7 बुत को मिला के खुदा का डेफिनेशन मतलब के क्या ऊपर है, फिट बैठता है? मिट्टी से जो बनाए गए जो बुत हैं वो भी खुदा हैं, और जिनको हमने अपॉइंट किया है किंग, वो भी हमारा खुदा है। जी सुनिए, तो हाँ, खुदा का डेफिनेशन आपने क्या बोला? जो रूल करता है। तो मिट्टी के रूल पुतला करता कैसे है। रूल करेगा, मेरे को समझा दो। मतलब वो मिट्टी के बुत बनाकर वो बताना चाहते थे कि देखो, जिस तरह से हम मिट्टी से ये बुत बनाए हैं, वैसे ही हम किंग्स बनाते, वी आर द किंग मेकर्स। सुनिए, तो जैसे मतलब आप बोल रहे हो जो रूल करे वो खुदा है, यही आप बोल रहे हो? हाँ, तो बस। जो मिट्टी से जब जो बुत बनाया गया है, ये जो हाँ, बना रहा है, तो वो क्या, वो तो खुदा नहीं बना रहा, क्योंकि खुदा का नहीं नहीं, चूंकि देखो, अब वो कोई भी आइडल बनाता ना, कहाँ बनाता, एक झोपड़पट्टी में बेचारा, कौन जो 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 ना स्टेचू जो मेकर है, कौन बनाता, मेहनत करता, जैसे उसके हाथ से निकल जाती, जैसे वो हाथ से बनाकर मार्केट में लाता, जैसे उसको खरीद लेते ना, तो मतलब ये है कि हम बना सकते हैं इला, हम बना सकते हैं रब, एक पत्थर के भी बेजान चीज को भी हम अगर चाहे तो इलाह बना सकते हैं, रब बना सकते हैं, खुदा बना सकते हैं। तो वी आर द किंग, अच्छा, वी आर द नहीं नहीं गॉड मेकर्स। नहीं, गॉड मेकर्स, ये वो सब जो गॉड आप बोल रहे हो, गॉड का डेफिनेशन आपने कुछ दिया, तो वो डेफिनेशन ये मिट्टी के पुतले के ऊपर फिट बैठता है, या हम तो बोल वही रहे हैं तो ये बोल रहा कैसा हूँ, है? वो जानते थे कि जो ना ये जो मिट्टी से, जो पत्थर से जो बनाए हैं, ये हमारे हाथों से हम बनाए हैं, लेकिन ये हम बताने के लिए कि जो ना वी आर द गॉड मेकर्स, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ आइडल्स। ये वो हम मतलब जो बनाता है वो पागल है, वो मिट्टी से बना रहा है, काय भाई के एक लिए एक बनाता खबीला है? लाकर, एक एक खबीला जो भी होता ना, एक एक खबीला अपना अपना बुत लाकर वहां पे फिट करता था, और बोलता था कि जो ना ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, तो ये हमारे कबीले को रिप्रेजेंट करने वाला है। मतलब जी क्या है, ये जानते थे कि जो ना ये हमारा, यानी कि हमारी शान को बुलंद, हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे लाइवलीहुड के लिए, ये है इला, हम इससे मांगते हैं, हम इससे जो भी मांगते हैं, मतलब ये हमारा कबीला हमको देता, लेकिन इसके नाम से मिलता हमको। नहीं नहीं, मिट्टी का पुतला कैसे दे सकता है? वो तो खुद बोल नहीं हमारा सकता, कबीला बोल ही कैसे देता, सकता है? हमारा कबीला ही देता, हमारे कबीले की किसको? प्रॉस्पेरिटी ही हमारे को जरूरी है, लेकिन इस नहीं बुत नहीं, के नाम से, इस बुत के नाम पे हमारी प्रॉस्पेरिटी है। भूत तो इधर 1 इंच नहीं हिल पाएगा खुद से, वो कैसे इन लोगों को प्रॉस्पेरिटी देगा? पंडित जी, पंडित जी, वही बात आई जो इब्राहिम सलाम ने कहलाना चाह रहा था। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो वो क्यों बनाता है फिर? वो पागल हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम साना इंसान थे, बाकी सब पागल हैं, बना रहे हैं। फिर उसका जवाब आप ही दो। हाँ, वही तो मतलब एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी मतलब खुद की जिंदगी की स्टोरी। मेरे साथ मतलब मेरे गांव का एक अनपढ़ जाहिल आदमी मेरे साथ गया। वहां पे वो लोग स्टेचू के ऊपर मतलब 10-10 हजार के कोट ये चढ़ा के वहां पे मतलब टाउन में जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहां पे वो रखा हुआ था। तो वो मेरे को देख के हंसता है। देखो देखो, ये पुतले के ऊपर ये इतने इतने महंगे महंगे कपड़ा ये पहना के रखा है, तो ये भूत थोड़ी जाएगा मतलब मीटिंग के लिए। मैंने कहा भाई तू आपने जो बोल रहा है यहाँ पे मत बोल, तू मेरे गांव में चल, मेरे को अकेले में बात करना, तू यहाँ पे ज्यादा मत बोल, नहीं तो हम लोगों को ये मतलब ये समझेंगे कि कहीं मतलब पहाड़ जंगल से आए हैं। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं समझ पाए तो ये मिट्टी से वो क्यों पुतले को कोट टाई पहने के वहां पे बिठाते हैं? एक एक कोट जिसका दाम है 2.5 लाख 5 लाख रुपए, हाँ, पुतला क्यों मिट्टी पे बनाते हैं? जाएगा? क्यों हाँ बोलिए, पहनाते हैं? क्यों वो बनाते हैं? पागल है फिर? क्यों बनाते हैं? नहीं वो पागल है फिर, जो नहीं, पहना के क्यों बनाते बिठाया हैं? है शोरूम में वो पागल है, हाँ बोलिए। शोरूम का मालिक नहीं, पागल है। ठीक है, पागल नहीं है, क्यों बनाते हैं फिर? मकसद क्या है? हाँ, वही तो समझने की बात है, क्यों बनाते तो हैं? समझाओ और ना। ये लोग जब आके से हम क्या जब करते गए? नहीं नहीं जब से हम आपसे बात कर रहे हैं तो यही तो सुनना चाहते हैं हम। जी, यहीं पे हक और बातिल इसकी डिसीजन लिया जाता है। कौन लेते हैं? हम लोग लेते हैं। किस बुनियाद पे लेते हैं? अपने दिमाग के बुनियाद पर लेते हैं। हाँ, इंसान लेते हैं ना। जी हक व बिल्कुल बातिल, इंसान लेते हैं। हक व जिसको बातिल इंसान डिसाइड करते। मतलब जी लीगल बिल्कुल और डिसाइड करते हैं। इलीगल, नहीं नहीं, लीगल और इलीगल इंसान डिसाइड करेंगे, वही ना? इंडिया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? खुदा ने लिखा। भाई नहीं नहीं भाई, आप जो बोलना चाह रहे ना कि इंसान ही सही और गलत का फैसला करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। उसका क्या डेफिनेशन भी लॉज मैं हैं, आपको दूंगा। क्या लॉज हैं, वो इंसान ही लिखेंगे। जी, इंसान ही लिखेंगे, हाँ, जिसको वो लोग आके चेंज करके गए और इतना सारा जितना भी आज की प्रॉब्लम है वो क्रिएट करके गए अपने पॉलिटिकल अच्छा फायदे के अच्छा। लिए। ये सब मतलब जितना नाटकबाजी करके गए ये अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करके गए। मैं आपको ये सिखा भी दूंगा। जो इंसान जो लिख रहे हैं वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जो नहीं रसूल नहीं आए नहीं वो नहीं पॉलिटिक्स करे। हम्म। जी, जो इंसान लिख रहा है वो आम इंसान नहीं हाँ लिख रहा है, वो मतलब हाँ, एजुकेटेड इंसान लिख रहा है। जो रसूल ठीक है, आए वो एजुकेटेड है, मगर एजुकेटेड है लेकिन उसने पॉलिटिक्स नहीं, बिल्कुल वो ईमानदारी से लिख रहा है। और जो जी नबी और बिल्कुल रसूल आए ईमानदारी से लिख रहा है। वो ईमानदारी से नहीं दिए लॉस। जी, और ये जितने भी आपके नबी आए ये सब अनपढ़ थे। वो आपने पॉलिटिकल ठीक है, मतलब ओ अनपढ़ बातों यार, से। अनपढ़ होकर सर अनपढ़ थे ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकात। सर वालेकुम सुल्तान सलाम। जी, मैं इसमें थोड़ा सा हिस्सा ले सकता हूँ जहाँ पे मैंने ये डिस्कस बड़ी सुल्तान माजरत भाई, के हाँ। साथ बड़ी माजरत के साथ अपने लेकिन भाई वो साहब जो भी। शाहिद जी भाई, जी जी जी, यहाँ पे वो म्यूचुअल रेस्पेक्ट को सामने रखते हुए अब हम सनातन धर्म मैं ऐसी को कोई बात सर, हम्म, क्या नाम है आपका, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, हाँ जनाब आओगे। मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की, कोई हाँ ठीक है, डिसरिस्पेक्ट वाली नहीं बात है, मैंने तो सिर्फ हिस्सा आप लेने की इजाजत मांगी है पढ़े ठीक लिखे है, ठीक लोगों की करें। तरह के यार, अच्छे मतलब के। हाँ और ठीक। मैं ये हाँ जो भी अपने भाई साहब बैठे बोलिए हैं गुफ्तगू कर रहे हाँ हैं, बोलिए बोलिए हाँ मैं बोल बोलिए। रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ, बैठे हैं सर। बात इस तरह है, इन्होंने इस्लाम को लेना है अपनी तरफ, जो इनको समझ आएगा। वो इनका मुद्दा ये है ही नहीं कि वो सच्चे थे या अल्लाह ने नबी जो आए थे वो उन्होंने झूठ लिखा है, या ये इन्होंने झूठ मानना है ना। आप जितना मर्जी इनको कहते रहें, ये कभी नहीं मानेंगे इस बात को। नहीं शाहिद और भाई, बड़ी हमारी जो माजरत के बात, साथ मेरी हम बात तो हमारी सुन जो लें सर। जी उनको ओके। पूरा बोलने का मौका दीजिए। वो हाँ जी जैसे जी जिस लैंग्वेज में बोल रहे जी हैं जी जी जी, बोलने का मौका दो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं रिस्पेक्ट के साथ और इज्जत के साथ, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। मैंने कि आप जब काफी देर से मैं बैठा आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ,
ये कहेंगे वो उन्होंने अपनी मर्जी का इस्लाम लेना है। बस आप जितनी मर्जी अच्छी मुस्बत बातें कर लें, इन्होंने नेगेटिव ही सोचना है, नेगेटिव ही लेना है। देखिए अभी ये नबी, एक मिनट, आखिरी जुमला, ये अभी बैठे नबी और रसूल को यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपने एक जुमला बोला है कि नबी रसूल जो आए हैं लोग फैसला करेंगे, लोग, रसूल नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं जी 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 लोग फैसला करेंगे, रसूल फैसला नहीं करेगा। वो रसूल हमारे लिए आए हैं, वो तो मानते ही नहीं नबी और रसूल को, लेकिन बहस कर रहे हैं नहीं वो गलत है। सर वो आपके लिए गलत है, हमारे लिए गलत नहीं है। हमारा ईमान है उन पर, जैसे आपका ईमान है अपने देवता देवतियों मूर्तियों पर, जैसे आपका ईमान है सर, इसी तरह दूसरे को भी जरा मौका। कहीं ये कोई तरीकाकार नहीं कि आप, क्योंकि आप उस मजहब में नहीं हो तो आप उसको, जो दूसरा बंदा बात कर रहा है वो अपने जो उनके हमारे नबी या रसूल आए हैं उनको आप कह रहे हो नहीं वो झूठ था। जी सर बोलिए जनाब अहमद जी। आप पंडित जी बोलिए सर। जी आप दिल खोल कर जी बोलिए, जी कोई बात। जवाब जी जी हाँ जी पंडित जी ये बोलना चाह रहे हैं। देखिए शाहिद भाई, मैं यहाँ पे बोलना जी चाह रहा हूँ, जी पंडित जी की ही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो ये बोलना चाहते हैं कि देखो, यानी कि हम जो जमीन पर हम खुद जी डिसाइड जी करेंगे कि हाँ क्या बिल्कुल खैर है, क्या क्या शर है, जी जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल क्या लीगल और क्या इलीगल, तो हम जी डिसाइड जी करेंगे। लोग फैसला ये जो करेंगे। नबी, हाँ ये जो नबी और हाँ रसूल आए बिल्कुल, हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं, मेरा हाँ, मौकव यही है। हाँ, नहीं नहीं शाहिद भाई आप सुनिए, ये जो बोलना चाहते हैं मैं क्लियर कर दूंगा। मैं ये जी जी ये बोलना चाह रहे हैं कि नबी, नहीं ना बीच में आप डिस्टर्ब मत करिए। तो नबी और रसूल जो आए ना, वो जो खैर और शर, लीगल और इलीगल, यानी कि मारूफ और मुनकर, खैर और शर का जो डिफरेंस दिया हक व बातिल का, वो दरअसल पॉलिटिक्स है। और जो इंसान जो अपनी अपनी कंट्री में जो लॉज बना रहा है वो एजुकेटेड है, वो समझदार है उन नबियों और रसूलों से। तो मेरा इनसे सवाल है कि एक, जब आप एक तरफ कहते हो कि जो ना वो अनपढ़ थे, तो इस तरह से यानी कि ग्लोबल ऑर्डर का, यानी कि लॉ देना, ग्लोबल लॉ देना, यूनिवर्सल लॉ देना, फिर वो आसमान और जमीन में भी होना, फिर आपके जिस्म में भी होना, वही बात प्रूव होना, और फिर सोशल ऑर्डर इंसानों के दरमियान में भी वो बात बिल्कुल ठीक मारूफ लीगल रहना। तो ये सारा, यानी कि कितनी बड़ी नजर हो, कितनी बड़ी वसी नजर हो, तो इतनी दावे के साथ वो कानून दे सकता है, लॉ दे सकता है, हक व बातिल की फर्क दे सकता है। तो ये खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ लिखा हुआ ऑर्डर, यानी कि लॉ नहीं है, बल्कि ये साबित करता है, यानी कि देखो, ये साबित कर अल्लाह का हुक्म और उसका निजाम जो ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर, वही साबित करता है कि ये किसी खुदगर्ज या जरूरतमंद हाजतमंद का दिया हुआ नहीं, बल्कि उस अल खालिक क्रिएटर का दिया हुआ है। और जो खालिक नहीं है, जो खुद साख्ता जो इलाह खुदा है, उसके ऑर्डर को, उसके लॉ को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि जो ना हो ना ये इंसान का बनाया हुआ है। हम उसी तरह से एक मिनट के लिए, तस्दीक करते हैं। एक मिनट यूनिवर्सल ब्यूटी जी, एक मिनट के लिए सर, बड़ी माजरत के साथ, ये सिर्फ एक मिनट के लिए सर। आप आप ये जो लफ्ज आया है अनपढ़, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ समझते हैं? बिल्कुल यानी नहीं कि अल्लाह का रसूल, हाँ एक मिनट के लिए, बिल्कुल यानी कि नहीं। अल्लाह जो अल्लाह की तरफ से जो बंदा मुकर्रर है, आप इन भाई साहब ने भी बोला है अभी कि वो तो अनपढ़ थे, नबी रसूल तो अनपढ़ थे। वो ये इनके लिए उनके लिए अनपढ़ थे, हमारे लिए तो नहीं है। नहीं, बाद में अल्लाह ने उनको जी वो जी तालीम इल्म दिया जिसकी बराबरी बिल्कुल कोई नहीं कर बिल्कुल सकता। कर सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर बोले बोले जनाब इमाम बोले। तो यहाँ पे जो ना, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम वो आजर जो ना बुत बनाते थे ना, वो नमरूद के लिए बनाते थे, इसलिए जी जी बनाते जी थे कि जो ना हम गॉड मेकर्स हैं, हम खुद जी अपने जी हाथों से ये बुत बनाते हैं। जिस तरह से नमरूद को हम किंग बनाए, उसी तरह से हम खुदा बनाते हैं।
और हम उस खुदा को नहीं मानते जो हमारे किंगशिप के लिए खतरा है, जो हमारी जी बढ़ाई जी या जमीन पे जो हम बढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो भी बेइंसाफी करना चाह रहे हैं, जो लाज बनाना चाह रहे हैं अपने फायदे के लिए, वो लाज के लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है। तो वो हम अल खालिक का जो ना वो हक व बातिल, हम वो निजाम वो दीन हमको मंजूर नहीं है। तो वो एक बहाना उन्होंने तलाश कर लिया, वो ये कर लिया छुटलाने की खातिर हक को, कि देखो हक को उस वक्त ही मानेंगे हम जबकि तुम उस खालिक को सामने हमारे आंखों के सामने पेश कर दो, दिखा दो, या फरिश्तों को दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, जिब्राइल को दिखा दो या फरिश्तों को दिखा दो, तभी हम इस हक को मानेंगे। फिर अल खालिक अल्लाह क्या कह रहा है कि नहीं, तुम बगैर देखे मेरे उस हक को, निजाम हक को, उसकी निशानियों को, उसके कानून को देखकर तुम मुझे मानना होगा। जी, यही तो तुम्हारी अकल का कमाल है। यहीं पे मैं जी दो जी बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बोले सबसे बोले पहले सर बोले। जी वरना सबसे अगर पहले अल खालिक आंखों के सामने आ जाए और तुम उसको अल खालिक मान लेना, वो क्या बड़ी बात है? तो तुम्हारी अकल का क्या कमाल है उसमें? वो मैं समझ गया। तो यहाँ पे दो बातें मैं कहूंगा और निकल जाऊंगा। आज एक ये आपको एक बहुत अच्छे चीज मैं देके जा रहा हूँ, लेकिन ये अगर आपके पेन पेपर है तो ये आप ये नोट डाउन कर लो, डेफिनेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ जस्टिस क्या है मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। इट इज इवन ये पंडित जी 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 डेप्यूटेशन ऑफ जस्टिस आपके सामने है तो क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैंने कहा डेफिनेशन ऑफ जस्टिस आपके सामने है, स्ट्रीम में है, आपको क्या काम है, आपको क्या पूछना है? जब जस्टिस आपके सामने है, आपसे कौन सा बात कर रहा है, जब जो तो आपके साथ आप फिर मेरे को डेफिनेशन ऑफ जस्टिस दे दो। दे देंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं हाँ। वेट करूंगा तब तक। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, ये ट्रेन के टिकट सबके लिए बराबर होगा, ये इंसानों ने बनाया या अल्लाह ने बनाया? ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, वो फ्लाइट की टिकट मतलब ट्रेन की टिकट वो सबके लिए इक्वल होगा, ये इंसानों ने बनाया या अल्लाह ने बनाया ये रूल? अल्लाह ने ये कहा कि तुम किसी को ट्रेन का टिकट किसी को अलग कीमत में दोगे, किसी को कम कीमत में दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने ये ज़ाब्ता दिया। जी, अल्लाह ने ये जाब्ता दिया, इंसानों ने ये रूल लिखा। ठीक है, अल्लाह तो ने इंसानों ने फिर डिसाइड कर लिया, अल्लाह ने ज़ाब्ता दिया। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो नबी आते थे, ये तो पहले सेट ऑफ रूल्स चल रहा है या नहीं चल रहा है अभी? ट्रेन का टिकट वो अल खालिक का सेट ऑफ रूल्स चल रहा था, जो लोगों ने, जालिमों ने, सरकशों ने उसको खत्म कर दिया था। अब जब खत्म करते रहे, फिर अल खालिक जो ना फिर नए रसूल नए नबी से फिर वही सेट ऑफ रूल्स जो ना इस्टेब्लिश करता रहा। और रूल्स के मतलब ये नबी आए क्या किए वो हम बाद में देखेंगे। ये जो ट्रेन के रूल्स ये इंसानों ने तो लिखा, तो ठीक है, अल्लाह से इंस्पिरेशन लेके ये रूल लिखा है कि नहीं? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो नबी आएंगे, अगर ये किसी और मतलब नबी को कोई आया तो वो क्या करेगा मालूम है? वो सबसे पहले ये करेगा, मेरे जो जितने फॉलोअर्स हैं उनके लिए ट्रेन टिकट में डिस्काउंट होना चाहिए, ये यही काम करेगा। वो अगर ऐसा करेगा तो वो नबी नहीं है, रसूल नहीं है, और रसूलों का काम ये नहीं था। तो आपको कैसे मालूम? तो वो क्या रूल्स चेंज करके आए ये तो मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि इंसान वो तो सारा इक्वालिटी कुछ के लिए इन्होंने ही है देखना है जी। वो तो इक्वालिटी के लिए है, वहाँ इक्वालिटी है, वहाँ इक्वालिटी के लिए, वहाँ इक्वालिटी एस्टेब्लिश करके चले गए। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, तो एक नबी जो मतलब ये उनका लाइफ ये पूरा डिस्कस करते हैं, तब मालूम पड़ेगा वो इक्वालिटी किए क्या नहीं किए, कितना सही किए कितना गलत किए। पंडित जी हमको सारी गलती ये कहाँ की बहस कर रहे हैं? मुझे तो इन भाई साहब की बिल्कुल नहीं, बड़ी माजरत के साथ। जी बोले भाई
हाँ पंडित जी वो नहीं करेंगे, हम सबसे पहले आपके सनातन धर्म को डिस्कस करेंगे, हाँ ब्रह्मा जी से शुरू करेंगे, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्मा जी, वैष्णो जी और शिवाजी को हम पहले डिस्कस करेंगे, शिव जी को, फिर तीन चीजों को सुनिए ना, फिर तीन चीजों को लेकर फिर यहाँ के तीन चीजों को डिफाइन करेंगे, यहाँ पर अल्लाह ताला को डिफाइन करें, डिस्कस करेंगे, कुरान मजीद और जिब्राइल अमीन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाके आपके जो बाकी रूल्स है उसी तरह से एक एक चीज डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। फिर हम नूह अलैहिस्सलाम को डिस्कस करेंगे, शीश अलैहिस्सलाम को भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हम फिर रामचंद्र जी को भी डिस्कस करेंगे, ये लॉर्ड कृष्णा को भी ये डिसाइड करेंगे, रुक्मणी को भी डिसाइड करेंगे, और बिल्कुल आप करो, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। ओके सर, ओके, डन डन, ओपन फॉर एवरीथिंग, बिल्कुल डिसाइड करो, ये डिस्कस करो, ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ना, तभी तो आप लोगों को सच्चाई मालूम पड़ेगी, क्या है सच, क्या है पॉलिटिक्स। डन डन सर, डन। जी 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 ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए फिर मैं इजाजत लेता हूँ, ओके, काफी टाइम हो गया। टेक केयर, आपको अल्लाह ताला खुश रखे और आपको जल्दी से जल्दी एक बीवी दे ताकि आपकी ये ज्यादा बातें बंद हो जाएं और आपको शादी नहीं होने की वजह से परेशान है पंडित जी। एक अच्छी ब्राह्मण लड़की मिले, एक अच्छी ब्राह्मण लड़की मिले जो आपसे ज्यादा प्यार करे, और ताकि वो आपको ज्यादा या टीवी या ना यूट्यूब पे आने से रोके और कहे कि मुझे प्यार करो, यूट्यूब को मारो गोली। और मैं भी ये दिल से दुआ करूंगा, मैं सुल्तान सर, मैं भी इनके लिए दिल से दुआ करता हूँ, इनको कोई लड़की मिल जाए और इनकी शादी हो जाए। पंडित जी की तो अब शादी होना ही होना है कैसा भी, जब इतने लोग दुआ कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपने ऊपर ना लीजिएगा पंडित जी, इससे चले एक चीज और भी निकल आएगी कि हमें भी पता चल जाएगा कि अल्लाह है। जी 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 बिल्कुल, हम अल्लाह से दुआ करेंगे ना, हम अपने अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपकी शादी हो जाए। तो इसको मत शादी है, जब इसकी शादी होगी ये खुद मानेंगे भगवान को। दिन हाँ बिल्कुल, ये जब वो बरसती है ना तो इंसान कहते रहे भगवान मुझे बचा, तब इसको भगवान याद आएगा। और लेकिन अभी ये बात इनकी समझ में नहीं आएगी, सारे इनके लिए। इसलिए एक मिनट यूनिवर्सिटी जी, एक मिनट, इसीलिए इनको ना अभी ये बात नहीं समझ आएगी, जब ये वो लड्डू खा लेंगे ना फिर इनको पता चलेगा शादी का क्या। ये रूप भी देखेंगे ना, सरस्वती माता का भी रूप जी जी, और काली माता का भी रूप देखेंगे ये, तो इनको दुर्गा माता का भी, इनको समझ आएगा कि भगवान है कि नहीं। जब पता चलेगा जरूर भगवान है।